पिछले कुछ दिनों से सारे देश की आंखें नम है। कारण केवल एक, यूपी के हाथरस में हुई दर्दनाक घटना जिसमें करीब 122 लोग भगदड़ के कारण बेदर्दी से मारे गए। सवाल उठता है कि क्या वास्तविकता में सरकार की गलती थी? वास्तविकता में दोषी था अंधविश्वास। सूरजपाल बाबा कोई चमत्कार दिखाएंगे? मरी हुई लड़की जिंदा हो जाएगी? सूरजपाल बाबा के सेवादारों ने कहा था कि सुबह 11 बजे लड़की जिंदा हो जाएगी। भीड़ बेकाबू हो रही है। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। सूरजपाल बाबा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शमशान घाट में मौजूद महिला बाबा की गिरफ्तारी से भड़क गई। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सारे देश की आंखें नम है। कारण केवल एक, यूपी के हाथरस में हुई दर्दनाक घटना जिसमें करीब 122 लोग भगदड़ के कारण बेदर्दी से मारे गए। दोस्तों पिछले कई दिनों से सरकार और प्रशासन पर कई किस्म के प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि आखिर उनके होते हुए ऐसा कैसे हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि क्या वास्तविकता में सरकार की गलती थी? दोस्तों कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया है कि यहाँ वास्तविकता में दोषी था अंधविश्वास। कैसे? जानिए सिर्फ और सिर्फ कथा पर। 24 साल पहले आगरा का केदारनगर, जहां शमशान घाट में सफेद चादर से लिपटी एक लड़की की लाश पड़ी थी। चादर पर लाल कपड़ा रखा था। आसपास लोग हाथ जोड़ रखे थे। लड़की को कैंसर था और उसकी मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी। एक बाबा ने दावा किया कि ये लड़की को जिंदा कर देगा। सैकड़ों लोगों की भीड़ ये चमत्कार देखने आई। लड़की तो जिंदा नहीं हुई, उल्टा बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया। केस दर्ज हुआ और उसे जेल जाना पड़ा। वो बाबा यही सूरजपाल था जिसके चरणों की धूल लेने के लिए 2 जुलाई को हाथरस में भगदड़ मची और तकरीबन 123 लोग मारे गए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक केदारनगर कैंट रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर इस मोहल्ले में एक 2 मंजिला घर था। घर के गेट पर ताला लगा था। तभी एक महिला आती, घर की सीढ़ियों से कुछ दूर चप्पलें उतारती और आगे बढ़कर सीढ़ियों पर माथा टेकती, हाथ जोड़कर प्रणाम करती और चली जाती। ये घर सूरजपाल बाबा का था। पहली बार उसने यहीं से प्रवचन देना शुरू किया था। घर को आसपास के लोग भोले बाबा की कुटिया कहते हैं। दोस्तों एक मजे की बात तो यह है कि केदारनगर में आप भी किसी से भी पूछें अगर कि भोले बाबा की कुटिया कहाँ है, तो कोई भी आपको तुरंत बता देगा। केदारनगर से थोड़ी दूर बने शमशान घाट पर मल का चबूतरा है। 24 साल पहले इसी चबूतरे पर 17 साल की एक लड़की की लाश रखी थी। सूरजपाल बाबा ने दावा किया था कि वो उस लड़की को जिंदा कर देगा। यह बात आसपास के इलाके में फैल गई। लोग इसी उम्मीद में शमशान घाट पहुंचे कि सूरजपाल बाबा कोई चमत्कार दिखाएंगे, मरी हुई लड़की जिंदा हो जाएगी। सूरजपाल बाबा के सेवादारों ने कहा था कि सुबह 11 बजे लड़की जिंदा हो जाएगी। टाइम निकल गया लेकिन लड़की जिंदा नहीं हुई। इस बीच शमशान घाट पर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए आ रहे लोग भी जुटने लगे। उन्होंने इस उम्मीद में अंतिम संस्कार नहीं किया कि अगर लड़की जिंदा हो गई तो वो जिसका अंतिम संस्कार करने लाए हैं उसे भी बाबा जिंदा करेंगे। कुछ देर में लोगों को समझ आया कि ये कोई चमत्कार नहीं। वे लोग वहां हंगामा करने लगे। उस समय के निगम पार्षद हेमा परिहार को खबर दी गई। हेमा मौके पर पहुंची, देखा कि भीड़ बेकाबू हो रही है। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। शाहगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। सूरजपाल बाबा और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शमशान घाट में मौजूद महिला बाबा की गिरफ्तारी से भड़क गई। उन्होंने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बावजूद पुलिस बाबा को थाने ले गई। शाहगंज थाने में 18 मार्च को बाबा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। यह FIR हेमा परिहार ने लिखवाई। इसमें सूरजपाल के अलावा कुंवरलाल, मेवाराम, प्रेमवती, कमलेश सिंह, मीना और सांवरे का नाम था। पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में लिखा कि आरोपियों ने मरी लड़की स्नेहलता को चमत्कारी शक्ति से जिंदा करने का षड्यंत्र किया। इस मामले में पुलिस ने द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954 की धारा 2C में केस दर्ज किया। शाहगंज पुलिस के मुताबिक मामले में चार्जशीट दाखिल हुई थी लेकिन बाद में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। केस बंद हो गया और बाबा को कोई सजा नहीं दी गई। दोस्तों दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक वहां के लोकल लोगों का कहना है कि केदारनगर की यह कॉलोनी 1984 से बसनी शुरू हुई थी। सूरजपाल बाबा तभी यहाँ रहने आया था। उन्होंने प्रवचन देने की शुरुआत इसी जगह से की। उस समय वे सिपाही थे, फिर हेड कांस्टेबल बने। सूरजपाल बाबा की कोई औलाद नहीं थी। पहले वे निरंकारी समागम में प्रवचन सुनने जाते थे, फिर खुद घर पर ही सत्संग करने लगे। शुरुआत में 2-4 लोग ही आए, धीरे धीरे भीड़ बढ़ी। इसके बाद बाबा ने निरंकारी समागम में जाना छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि हमने बाबा के कई रूप देखे हैं। किसी ने उन्हें विष्णु भगवान के रूप में देखा है तो कोई हाथ में चक्र लिए श्री कृष्ण के रूप में उन्हें देखने की बात करता है। पहले यहाँ रविवार को भीड़ होती थी, अब मंगलवार को बहुत लोग आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि उस शमशान घाट वाली घटना में कितनी सच्चाई है। दोस्तों दरअसल केदारनगर के लोगों का कहना है कि उस लड़की का नाम स्नेहलता था। वो सूरजपाल बाबा के साले मेवाराम की बेटी थी। बाबा ने उसे गोद लिया था। स्नेहलता को कैंसर था। 16 मार्च को वो बेहोश हो गई। उसे बेहोशी की हालत में बाबा के पास लाया गया। तब तक ये पता नहीं था कि स्नेहलता का इलाज कराया है या नहीं। रात में बाबा ने उसका इलाज किया। सुबह बताया कि लड़की को होश आ गया है।
फिर उल्टी हुई और उसकी फिर मौत हुई। बाबा के सेवादार कहने लगे कि स्नेहलता की मौत हो गई थी, बाबा ने उसे मरने के बाद जिंदा किया था, अब वे फिर से जिंदा करेंगे। यह बात सुनकर लोग जुटने लगे। बाबा के शिष्य स्नेहलता की डेड बॉडी शमशान घाट ले गए, वहां पूजा पाठ करने लगे। सब लोग हाथ जोड़कर कहने लगे कि बाबा आज आएंगे, लड़की को जिंदा करेंगे। शमशान घाट में काफी भीड़ जुट गई। तभी पुलिस भी आ गई, लाठी चार्ज हुआ, पुलिस यहाँ कुटिया तक भी आई। बाबा जी की यही से गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद से अब तक बाबा जी सिर्फ एक बार यहाँ आए हैं। दोस्तों, हेमा परिहार 1995 से 2005 तकरीबन 10 सालों तक केदारनाथ की पार्षद रही। उनका घर सूरजपाल की कुटिया से तकरीबन 400 मीटर ही दूर है। जब उनसे शमशान घाट वाली घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने काफी नई बातों का खुलासा किया। दरअसल जब यह कांड हुआ तब कुछ लोग हेमा परिहार के पास आए थे, बोले कि एक लड़की मर गई है लेकिन कोई बाबा उसे जिंदा कर रहा है। हेमा परिहार तुरंत मौके पर गई। वहां जाकर उन्होंने इस बात का पता लगाया। असल में लड़की की मौत 2 दिन पहले हो गई थी। बाबा उस पर वशीकरण कर रहा था। हेमा ने बताया कि उन्हें लगा कि कोई सिद्धि हासिल करना चाह रहा है ये बाबा। हेमा परिहार ने इसका विरोध किया। हेमा परिहार ने बाबा पर हत्या का आरोप लगाया और बाबा को पकड़वा दिया। बीच में बाबा से जुड़े लोग भी हेमा परिहार के पास आए थे। लेकिन दोस्तों, अब जहां हमने बात की सूरजपाल के विरोधियों के बारे में, तो आइए अब उन लोगों की भी बात की जाए जो वास्तविकता में सूरजपाल को भैरव बाबा का दर्जा देते हैं। दोस्तों, केदारनाथ में बाबा के भक्तों के मुताबिक बाबा ने बड़ी बड़ी बीमारी दूर की है। लोग तो कहते हैं कि जो बीमारी डॉक्टर सही नहीं कर सकते उसे बाबा ठीक कर देते हैं। लोग शरीर पर बाबा जी का दिया पानी लगाते हैं, उससे बहुत फायदा होता है। यहाँ तक कि एक महिला ने तो बाबा की पैरवी करते हुए ये तक कह डाला कि जब हमने वहां गई महिलाओं से बात की तो पता चला कि हाथरस वाली घटना के पीछे साजिश है। वहां कुछ ऐसी महिलाएं भी आई थी जो बाबा से जलती थी, उन्होंने ही धक्का मारा होगा। वे बाबा से चिढ़ती थी, बाबा को बदनाम करना चाहती। बाबा ने कोई गलती नहीं की, ये तो होना था इसलिए हो गया। तो दोस्तों, सच कहूं तो इन्हीं बातों को सुनने के बाद एक कहावत याद आती है कि रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग। यदि दोस्तों सूरजपाल जैसे जनता ने भैरव बाबा का दर्जा दिया है, यदि वास्तविकता में वो मुर्दा को जिंदा करने की शक्ति रखता है, तो अब जरा उन लोगों से ये सवाल कीजिए जो ऐसे ही किसी पाखंडी बाबा के चक्कर में रहते हैं कि आपके बाबा उन 122 से 123 लोगों को जिंदा क्यों नहीं कर देते जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो भी इन्हीं लोगों के लिए। क्या हाथरस में हुई घटना हम सभी के लिए चेतावनी नहीं है कि भगवान के दर्शन के लिए हमें किसी भी बाबा या किसी भी तांत्रिक की जरूरत नहीं है? और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तब तक इस सिस्टम पर हल्ला बोल। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।